हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित सदिशों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। जहां हमारे पास प्रथम सदिश है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप और दूसरा सदिश है हमारे पास 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस के कैप। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी लंबवत इकाई सदिश। लंबवत इकाई सदिश जो कि हमारे पास प्राप्त होता है यदि हमारे पास एक सदिश है ए सदिश और दूसरा सदिश है बी सदिश, जिसका हम सदिश गुणनफल करें अर्थात वज्र गुणनफल करें तो ए और बी सदिश के लंबवत हमारे पास एक सदिश प्राप्त होगा। ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल करने पर हमारे पास ए और बी सदिश के लंबवत एक सदिश प्राप्त होगा, जिसे हम लंबवत इकाई सदिश कहते हैं, जिसे हम एन कैप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और लंबवत इकाई सदिश की दिशा दक्षिणावर्त पद्धति द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात यदि हम ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल करें तो हमारा जो लंबवत इकाई सदिश है उसकी दिशा ऊपर की ओर होगी दक्षिणावर्त पद्धति नियम से। और यदि हम बी सदिश का ए सदिश के साथ सदिश गुणनफल करें तो हमारा जो लंबवत इकाई सदिश है उसकी दिशा नीचे की ओर होगी। ए और बी सदिश के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। एवं हमारे पास लंबवत इकाई सदिश का मान बराबर होता है ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल बटा ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण। तो हम निम्न सूत्र की सहायता से लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास दो सदिश दे रखे हों। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें प्रथम सदिश दे रखा है उसे हम ए सदिश नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। और प्रश्न में हमें दूसरा सदिश दे रखा है उसे हम बी सदिश नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास है 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस के कैप। तो हमें लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए हमें ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल का मान ज्ञात करना होगा। तो हमारे पास मान बराबर होता है ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान बराबर होता है सारणिक आई कैप जे कैप के कैप ए सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के गुणा जो कि है 1 माइनस 1 और 3 और बी सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के गुणा जो कि है 2 माइनस 3 और 1। तो हमारे पास हल करने पर ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान प्राप्त होगा जब हम सारणिक को हल करेंगे। तो चलिए सारणिक को हल करते हैं। तो आई कैप गुणा माइनस 1 3 माइनस 3 1 माइनस जे कैप गुणा 1 3 2 1 प्लस के कैप गुणा 1 माइनस 1 2 माइनस 3। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि माइनस 1 की गुणा 1 से माइनस माइनस 3 की गुणा 3 से। तो चलिए हल करते हैं और मान ज्ञात करते हैं। तो आई कैप माइनस 1 गुणा 1 तो माइनस 1 माइनस माइनस 3 गुणा 3 तो माइनस 9 माइनस जे कैप 1 की गुणा 1 से माइनस 2 की गुणा 3 से तो 6 प्लस के कैप 1 की गुणा माइनस 3 से तो माइनस 3 माइनस 2 की गुणा माइनस 1 से तो माइनस 2। तो हल करने पर हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान प्राप्त होगा प्लस 9 अर्थात 8 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप। एवं हमें ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल के परिमाण की भी आवश्यकता होगी लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण ज्ञात करते हैं, जो कि बराबर होगा वर्गमूल आई के गुणांक का वर्ग। तो हमारे पास आई का गुणांक था 8 जिसका वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग जो कि हमारे पास था 5 तो 5 का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग तो हमारे पास के का गुणांक था -1 का वर्ग। तो हमारे पास हल करने पर मान प्राप्त होगा 64 25 प्लस 1 जिसका मान बराबर होगा 3 वर्गमूल 10। अतः मुख्य अवधारणा में लिखे सूत्र अनुसार लंबवत इकाई सदिश का हमारे पास मान बराबर होता है ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल बटा ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण। तो मान रख देते हैं। तो हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल करने पर सदिश प्राप्त हुआ था 8 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप और हमारे पास परिमाण प्राप्त हुआ था 3 गुणा वर्गमूल 10। तो हमारे पास लंबवत इकाई सदिश का मान प्राप्त हुआ 1/3 गुणा वर्गमूल 10 गुणा 8 आई कैप
प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कर लिया। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।